अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के ये छठे अध्याय के छठे दिन के छठे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जब प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा आयुक्त की कृपा, मैत्री कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मां अनुभवी वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबके चरणों में करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का, गीत का अर्थ होता है गाना। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। भगवान का जीव के प्रति जो कृपा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, वो उभर उभर के उनके हृदय से, उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से एक दिव्य संदेश, आदेश, उपदेश के माध्यम हमें प्राप्त होता है। मानो कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको एक प्रेम का पत्र दिया, एक लव लेटर दिया। भगवान बताते हैं मैं आप सबसे प्रेम करता हूं, पर आप मुझसे रूठ कर, अलग रहकर क्यों कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव कर रहे हो? आ घर लौट आ जाओ। हम भगवान से अलग रहकर इतना जीवन जो है एक दुख का बिता रहे हैं, और भगवान से ये देखा नहीं जा रहा है। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन जो है पूरी तरह से परेशान है। उनके परेशानी का कारण है कि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि है भगवान के योजना से अलग। भगवान की योजना से अलग होते ही वो पूरे परेशान हो जाता है, भोखला जाता है। हमारे जीवन में भी अगर हम परेशान हैं तो उसका एक ही कारण है कि हम बना रहे हैं एक योजना, और वो योजना है भगवान के योजना से अलग। लोग संसार में बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं, भयंकर चलचित्र देखते हैं। वो कौन थी, भूत बंगला, प्यासी भूतनी, और अलग अलग इस प्रकार के चलचित्र देखते हैं। पर ये सब देखने की आवश्यकता नहीं। भगवान की योजना से थोड़ा अलग योजना बनाओ, फिर देखते हैं कितना भयावह हमारा हॉरर मूवी भी फीका पड़ जाएगा। भूत वूत भी भाग जाएंगे, बोले रे इनका जीवन हमारे जीवन से भयंकर है। तो यह
भगवान के योजना को समझने के लिए अर्जुन ने तो गुरु धारण किया, और हम क्यों पीछे रहे? हमें भी गुरु धारण करना होगा। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है कहते हैं कि मैं पांडवा हूँ। भगवान कहते हैं रुको जरा, दूसरे अध्याय में बता आपका असली पहचान, आप पांडव नहीं, आप आत्मा हो, भगवान के अंश है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये जो कौरव है मेरे दुश्मन है। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में बताता हूँ, दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, कामेश क्रोधेश। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये जो नारायणी पांडव सेना है वो मेरे अपने हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे अपने जो है गुरु हैं, चौथे अध्याय में और पांचवें में बताते हैं कि भगवान हमारे। जब हमें पता लग जाता है कि हम भगवान के अंश आत्मा है और काम क्रोध दुश्मन है, वो बाहर नहीं अंदर है, और गुरु और भगवान हमारे अपने, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है। वही भगवान का योजना को कैसे हम अपना जीवन का लक्ष्य बनाए, वो है छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम छोटा सा भूमिका लेते हैं। कहते हैं कि मनुष्य जीवन और कैमरा जो है फोकस के बगैर किसी काम का नहीं है। जैसे कैमरा में फोकस ना हो तो कुछ काम का नहीं, इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में फोकस ना हो किसी काम का नहीं। अर्जुन जिस प्रकार से फोकस किया था जब उनका परीक्षा 105 राजकुमारों का परीक्षा हुआ, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो और बताओ क्या दिखाई पड़ता है। तो कहा आकाश दिखाई पड़ रहा है, वृक्ष दिखाई पड़ रहा है। तो तो द्रोणाचार्य ने सबको जो है बोला कि आप तीर मत चलाओ। अर्जुन से पूछा तो क्या दिखाई दे रहा है, तो कहा, अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल तोते का आंख दिखाई पड़ रहा है। बोला कि तीर चलाओ, सटीक लग गया। तो उस प्रकार का जो ध्यान है, फोकस है, जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में गुरु का आज्ञा मिला था 1922 में, 1977 तक उससे फोकस में लेकर अपने जीवन को सार्थक किए। यह जो है इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, और विषय है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए भाग एक में अर्जुन अब जो है कहते हैं अगर योग करना ही है तो ये लड़ाई झगड़ा का योग क्यों करे, मैं जंगल में अकेला बैठ के सन्यास का योग करूंगा। भगवान कहते हैं बताता हूँ बताता हूँ। और इस दूसरे भाग में अष्टांग योग के जो है अलग अलग स्तर का वर्णन आएगा। तीसरे भाग में अर्जुन को बताएंगे मन कितना महत्वपूर्ण रखता है इस अष्टांग योग में। तब अर्जुन स्वीकार कर लेते हैं ये मुझसे नहीं होगा। अब जो है पूरे बात पलट जाते हैं। अर्जुन स्वीकार करते हैं, अब वो सेवा का मार्ग, भक्ति का मार्ग, बुद्धि योग का मार्ग या निष्काम कर्म योग के मार्ग को स्वीकार करेंगे। और पांचवें भाग में भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है ये सिद्ध करेंगे भगवान, और निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के और प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। और विलंब न करते हुए इस पे गोता लगाते हैं और इसका रसपान करते हैं और आनंद लेते हैं। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाचक का अर्थ होता है कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। अर्थात व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक शब्द हमारे जीवन को सुंदर महत्वपूर्ण करेंगे। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च ना निरग्निर्ना च अक्रिया। अभी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अरे आप ये मत सोचो कोई सन्यासी हो गया या योगी हो गया तो चुपचाप एक जगह पे बैठे रहेगा। नहीं नहीं, वो कर्म करेगा पर कर्म के फल से पे आश्रित नहीं रहेगा। मैं ये करूंगा तो 10,000 रुपया 10 करोड़ रुपया मिलना चाहिए,
अनाश्रित कर्म फल, वो जो भी करता है प्रेम से करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है, क्योंकि कर्माने वह अधिकारस्ते, वो कर्म करेगा पर और फल भगवान भगवान को अर्पण कर देता है। अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति। 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने बनाया, 80 से भी ज्यादा 90 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे, 10,000 से भी ज्यादा शिष्य बने, 14 बार भ्रमण किए, 2,000 से भी ज्यादा प्रवचन दिए, पर ये सब कर्म करते रहे, पर कर्म के फल पे आश्रित नहीं। ये करेंगे तो ही मैं मिलियनर बनूंगा, मेरा घर चलेगा, नहीं। सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। सन्यासी का अर्थ अर्जुन ये नहीं है कि निरग्नि, वो अग्नि नहीं जलाएगा और कुछ क्रिया नहीं करेगा, जंगल में बैठे रहेगा, कच्चा गिरा हुआ जो फल है खाते रहेगा। सन्यासी का अर्थ होता है जो सब कुछ त्याग देता है, यानी कि भौतिक संसार के हर कार्य को जो त्यागता है वो सन्यासी। योगी का अर्थ है जो मन को भगवान के नाम रूप लीला में केंद्रित कर देता है। दोनों का अर्थ एक ही है अर्जुन। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पांडव, नाहि असन अस्त संकल्प योगी भवत कशन। सन्यासी का अर्थ होता है कि जो जिसका मन पवित्र हो जाता है, अब भौतिक विचार नहीं, भौतिक कार्य नहीं, वो सन्यासी है। और योगी वो होता है जो अपने मन को केवल भगवान के सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो ऐसी ही बात है, तो मुझे लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? मैं ऐसा ही ऐसे मार्ग में क्यों चलूं जिसमें भीष्म पितामह को तीर चलाना पड़े, हम उनके ऊपर जो है वार करना पड़े। मैं जंगल जाता हूँ, हे कृष्ण अष्टांग योग के बारे में और बताओ, सुनाओ सुनाओ। भगवान कहते हैं सुनाता हूँ सुनाता हूँ, और आपका हाल बेहाल करके बेहाल करके रहूंगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को बताते हैं कि ये जो ध्यान योग का मार्ग है, अष्टांग, अष्ट यानी कि 8 अंग का जो मार्ग है, इसमें 2 स्तर होते हैं, जूनियर और सीनियर। जैसे जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल। जो जूनियर होते हैं, जब तक मन स्थिर नहीं होता है, वो गांव में शहर में रहता है और सेवा करते करते रहता है। और जिस दिन उनका मन स्थिर हो जाता है वो जंगल जाने का, तो सीनियर हो गया, जंगल जाएगा। और जो जूनियर है उसे मुनया योगम कर्म कारणम उच्यते, योग आरूढ़स्य तस्य एव समकारणम उच्यते। जब तक वो मन उनका स्थिर नहीं होता है, वो घर में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, सेवा करते करते कृपा प्राप्त करके मन को बलवान बनाता है। और जिस दिन मन उनका बलवान हो जाता है, योग आरूढ़स्य हो जाता है, वो सीनियर हो जाता है। यदा हि निन्द्रिय अर्थेषु न कर्मसो अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योग आरूढ़ तदुच्यते। इस प्रकार से जब उसका मन वश में आ जाता है, काम क्रोध से मुक्त हो जाता है, वो सीनियर हो जाता है और वो जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये मन अर्जुन जो है हमारा मित्र है जब वो भगवान में लगता है, और ये मन हमारा अर्जुन दुश्मन है जब भगवान में नहीं लगता है। सीनियर कौन है? जिसका मन भगवान में लग जाता है। जूनियर कौन है? जिसका मन भगवान में नहीं लगता है। पर इस मार्ग में लगे लगे रहे, धीरे धीरे क्रमशः जूनियर से सीनियर हो जाएगा। उदारेद आत्मनात्मानात्मानम् अपसद्यते, आत्म एव हि आत्मनो बंधुर, आत्म एव रिपुरात्मना। जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र कर लेता है, वो अपना जो है जीवन को सार्थक कर लेता है। और जो व्यक्ति अपने मन को
वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए मन जो है उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बंधुर आत्मा आत्मनातस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेता आत्मा एव शत्रुव। तो हम लोग शत्रु के साथ हैं या मित्र के साथ है, ये कैसे पता लगेगा? अगर हमारा मन में भगवान के बारे में विचार हो रहा है तो हमारा मन मित्र है। अगर हमारे मन में भगवान को प्रसन्न करने का, भक्ति का कोई लेश झलक भी नहीं होगा तो समझ लेना कि हमारा मन हमारा दुश्मन है और हम दुश्मन के साथ हैं। तो हमें मन की बात को नहीं सुनना चाहिए। किसकी बात सुनना चाहिए? गुरु, वैष्णव, साधु और भगवान का बात सुनना चाहिए। शास्त्र, साधु गुरु शास्त्र की बात सुनना चाहिए। जितात्मना प्रसन्नस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो इस प्रकार से वो जब बहुत प्रारंगत हो जाता है तो वो जीतात्मा, वो मन को जीत लेता है। यानी कि मन से वो भगवान का चिंता करता है और जंगल में जाता है और प्रसन्न रहता है। वो भगवान का, परमात्मा का दर्शन करता है, जो चतुर्भुज नारायण है, शंख गदा पद्म धारण करते हैं, शिव दक्षा विष्णु का दर्शन करता है, उनके सुंदर मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है, कौस्तुभ मणि को देखता है, वैजयंती माला का दर्शन करता है और इस प्रकार से वो प्रसन्न रहता है। और परमात्मा जिस प्रकार का सुख का अनुभव करता है वो सुख अनुभव करने लग जाता है। शीतोष्ण, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, परिस्थिति कुछ भी हो, पर मनस्थिति उनका यह है कि मैं भगवान से और प्रेम करूंगा। वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा, चाहे मान हो या अपमान हो। जैसे लहर की तरह, लहर जो है ऊपर जाता है, नीचे जाता है, पर हमेशा आगे जाता है। जैसे समय जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है, समय कभी पीछे नहीं जाता। इसी प्रकार से वो योगी हर परिस्थिति में, परिस्थिति कुछ भी हो पर मनस्थिति उनका यह है, परिस्थिति अनुकूल हो तो भी हरे कृष्णा, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो भी हरे कृष्णा। वो आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। मान हो तो भी हरे कृष्णा, अपमान हो तो भी हरे कृष्णा, सुख हो तो भी हरे कृष्णा, दुख हो तो भी हरे कृष्णा, गर्मी हो तो भी हरे कृष्णा, ठंड हो तो भी हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान कृप आत्मा कुतस्तो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समालोष्टस्मा कंचना। इतना ही नहीं, वे जान लेते हैं कि हर वस्तु भगवान से संबंधित है। ज्ञान का अर्थ होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ भगवान का है। विज्ञान का अर्थ है कि ये सब भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, और वो तृप्त रहता है, प्रसन्न रहता है। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का होता है प्रैक्टिकल्स। जैसे रसगुल्ला गोल है, सफेद है, विज्ञान क्या, रसगुल्ला गोल है, मुंह में ले लिया, मीठा है, स्वादिष्ट है, फूलते नहीं, वो विज्ञान हो गया। तृप्त आत्मा, वो तृप्त हो जाते हैं कि भगवान हमारे अपने हैं, वो तृप्त रहता है। तस्त विचितेंद्रिया, उनका मन अब जो है बाहर के चमक दमक में लगता नहीं है। ऐसे चाहे वो मिट्टी को देखे या सोना को देखे, मिट्टी को देखे भगवान की सेवा में लगा देता है, सोना को देखे तो भी भगवान की सेवा में लगाता है। संसार के लोग मिट्टी को देखे तो कचरे में और सोना को लॉकर में, नहीं। इस प्रकार से वो हर चीज को, इतना ही नहीं, और आगे जब वो
उनका मन पवित्र हो जाता है, प्रेम में लग जाता है। संसार के हर जीव से वो प्रेम करने लग जाता है। वो जानता है मैं भगवान का पुत्र हूँ, और जितने भी जीवात्मा है या तो मेरे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं। सुहेन मित्र आरिर उदासीनो मध्यस्थ उद्देश्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशेषते। चाहे वो मित्र हो या दुश्मन हो, चाहे वो साधु हो या पापी हो, वो सबसे जो है सम दृष्टि रखता है। पर जो है व्यवहार जो है, जिस प्रकार से अनुकूल होगा वैसे करते हैं। तो इस प्रकार से वो किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी से प्रेम नहीं करते, सबसे सबका जो है हित चाहता है। सर्वे सुखी न भवंतु सर्वे संत निरामय। तो इस प्रकार से जो है वो साधु का मन हो जाता है। हे कृष्ण, साधु का मन के बारे में तो बताया, साधु का तन के बारे में बताओ। अर्थात वो कैसे जो है अष्टांग योग के विधि को अपने जीवन में उतारता है। योगी युंजित सततम आत्मानां रहस्य स्थित एकाकीयता चितात्मा निरासे अपरिग्रह। इस प्रकार से वो अपना तन मन और वाणी से भगवान का सेवा में लग जाता है। अब जब वो समझ लेता है कि मुझे मेरा मन स्थिर हो गया है, वो अकेला एकांत स्थान में जाने के लिए तैयार हो जाता है। एकाकी यतात्मा चितात्मा निराश अपि ग्रह। वो एक ऐसे जगह पे जंगल में जाता है, ऐसे पवित्र स्थान में जाता है जहाँ पे एकांत होता है, जहाँ पे कोई जो है परिवार का हो या दोस्त सगे संबंधी या संसार का कोई व्यक्ति मिले या विचार आए, और वहां पे जाके एक पवित्र स्थान ढूंढता है। शौच देश प्रतिस्थाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चतरम नीचम चैलाजीना कुसोतरम। उस पवित्र स्थान में पहला साफ करते हैं, कपड़ा रखते हैं, कुशा का जो कुशाघास का जो आसन है वो लगा देते हैं, उसके ऊपर रेशम का कपड़ा, उसके ऊपर हिरण के छाल, फिर उसके ऊपर रेशम का कपड़ा रखकर फिर वो ध्यान लगाते हैं। वो ऐसा स्थान ढूंढता है जो नाति ऊंची तरम, बहुत ऊपर रहेगा तो हवा लगेगा ना, नाति नीचम, बहुत नीचे रहेगा तो पानी आ जाएगा। तो इस प्रकार के स्थान में आसन में बैठते। कुशा का जो घास है, ये वराह भगवान केशव दीता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, वो आते हैं जब वो छलांग लगाते हैं, नसिका से निकलते हैं ब्रह्मा जी के, और जब वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं और ऊपर आते हैं, तब शुकर तो शुकर होते हैं, उनके पास सबल नहीं होता है, तो फिर अपने शरीर को ठीक करने के लिए ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो जो बूंद तो जाते ही जाते हैं, पर एक तो जो है शुकर का, वराह भगवान का बाल जो है गिर जाते हैं, वही जो है आज तक कुशाघास के रूप में जाना जाता है, बड़ा पवित्र माना जाता है, और उससे कीड़े मकोड़े दूर हो जाते हैं। और हिरण का जो चाल होता है, हिरण का चाल, जो मरा हुआ हिरण होता है उसका चाल से जो है सर्प इत्यादि दूर रहते हैं, ताकि जब आसन में बैठे तो कीड़े मकोड़े जो है तंग ना करें। नहीं तो ध्यान परमात्मा का लगाना है, पर यहाँ पे कीड़े मकोड़े पाँव के नीचे गड़बड़ करते हैं तो ध्यान हट जाता है। तो इस प्रकार से पवित्र स्थान, ना ऊंचा ना नीचा। तो इस प्रकार से आसन ग्रहण करने के बाद तथा तत्र एकाग्राम मना कृत्वा यथा चितीन्द्रिय क्रिया उपाविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मा विशुद्ध। इस प्रकार से वो एक बार बैठ जाता है,
या तो वो या तो कमलासन में बैठता है या पद्मासन में बैठ जाता है, और धीरे धीरे वो अभी यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहारा बाहर के विचार को त्याग देता है, ध्यान, फिर धारणा, फिर समाधि में आ जाता है। तो इस प्रकार से वो जो है इन बातों को सुनकर अर्जुन बोलते हैं अरे वाह, और सुनाओ और सुनाओ। भगवान बोलते हैं ठीक है मैं सुनाता हूँ और आपका हाल बेहाल करके रखता हूँ। अर्जुन सोचता है कि चलो अभी ये मार्क फिक्स हो गया, अभी लड़ाई झगड़ा कौन करेगा। पर भगवान बताते हैं सही उनके लिए क्या है। श्रेय पूछा ना, मैं श्रेय बताऊंगा। स समाम काया शिरो ग्रीवान् धारया न चलम स्थिर संप्रेक्षया नासिकरा ग्राम स्वम दिशा चानवालोकया। अब वो पीठ का हड्डी, गर्दन और सिर एक लाइन में रखते हैं। इससे क्या है, शरीर में जो है आलस नहीं आता है, और बहुत ही जो है सतर्क रहते हैं, सावधान। और आंख ना तो पूरा खुला रहता है ना तो पूरा बंद रहता है। आंख पूरा खुला रहे तो तितली उड़ता है वो देखेंगे, और आंख अगर पूरा बंद रहेगा तो हो सकता है नींद भी आ जाए। पर दोनों हल्का सा खोल के नाक के अग्रभाग में ध्यान लगा के मन धीरे 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 स्थिर होने लग जाता है। प्रसन्नता आत्मा विगत भीर ब्रह्मचार्य व्रते स्थित मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत पर। इस प्रकार से अब उनका मन भी स्थिर हो जाता है, और वो जीवन का लक्ष्य शिरोदक्ष विष्णु को प्रसन्न करने में लग जाता है। युंजन एवं सदा आत्मना योगी नियत मनसा शांति निर्वाण परमम मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार से लंबे समय तक करने से ब्रह्मचार्य यानी कि पवित्र विचार का को पालन करने के कारण शिरोदक्ष विष्णु जो भगवान है उनका दर्शन करने लग जाते हैं। पीताम्बर वस्त्र, किरीट, मुकुट, कुंडल और श्रीवत्स का दर्शन करने लग जाता है। शंख पद्म दर्शन, शंख पद्म और सुदर्शन चक्र का दर्शन करने लग जाता है, और परम आनंद का अनुभव करने लग जाता है। हे कृष्ण, यहाँ तक तो बहुत अच्छा बताया आपने, और कुछ नियम है बताता हूँ और आपका हाथ बेहाल करके रखता हूँ। नाति अस्नात तु योग अस्ति न चैकंतम अस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैव च अर्जुन। तो इस प्रकार से जो कम खाता है या कम सोता है, या ज्यादा खाता है या ज्यादा सोता है, वो योगी नहीं बन सकता है। तो कौन बनेगा योगी कृष्ण? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतसु कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योग भवति दुःखः। जो अति आहार ना करे या अल्प आहार ना करे वो युक्त आहार करे। जो अति विहार ना करे, अल्प विहार ना करे, युक्त विहार करे। जो अति चेष्टा ना करे ना अल्प चेष्टा करे, वो युक्त चेष्टा करे। जो अति कर्म ना करे ना अल्प कर्म ना करे, तो युक्त कर्म करे। जो अति सोए नहीं या अल्प सोए नहीं, जो युक्त सोए वही योगी बन सकता है। तो इस प्रकार से जो है युक्त का एक और अर्थ होता है कि अगर हम ज्यादा खाते हैं तो आलस हो जाएंगे, कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ज्यादा जागेंगे तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, कम सोएंगे तो सोएंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा, ज्यादा सोएंगे तो आलस आ जाता है। तो भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार से योग भवति दुख, वो इस प्रकार से सारा दुख को दूर कर सकता है। ये बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं।
पर ये जो है विचार को अपने जीवन में उतार कर भगवान कितने व्यवहारिक बात बता रहे हैं। युक्त आहार विहार से, आहार तो समझ गया, विहार क्या होता है? जब हम पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी देर के बाद लगता है थोड़ा जो है पढ़ाई हम करते हैं, पर यहाँ वहाँ रिलैक्सिंग के लिए जैसे इंटरवल होता है ना स्कूल में, तो उसको विहार बोलते हैं। तो विहार का अर्थ होता है कि इंटरवल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बस वहीं पे इंटरनेट देखने लगे, यूट्यूब देखने लगे, अभी पढ़ाई भूल जाए। तो विहार हॉबी बोलते हैं। युक्त चेतसु, मेहनत भी करते हैं, पर बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना चाहिए, कम मेहनत भी नहीं युक्त करना चाहिए। सोना भी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। एक तंदुरुस्त व्यक्ति को थोड़ा अल्पाहार भी नहीं, अति आहार भी नहीं, युक्त आहार। और निद्रा भी 6 घंटा काफी है। 6 घंटे से ज्यादा सोए तो आलस आता है, 6 घंटे से कम सोए तो चिड़चिड़ापन आता है। पर जो लोग बीमार हैं उनके लिए एक अलग हिसाब किताब, जो लोग बच्चे हैं छोटे उनके लिए अलग हिसाब किताब, जो एकदम वृद्ध हो गए उनके लिए भी अलग ही। तो 5 से लेके 80 आयु तक जो तंदुरुस्त व्यक्ति के लिए ये है, बीमार व्यक्ति के लिए कुछ अलग हिसाब डॉक्टर के अनुसार होता है या उनके रोग के अनुसार हो सकता है। तो योग भवति दुग्धहा, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे अर्जुन बोलता है कि ये मार्ग अभी फिट हो गया, अब लड़ाई झगड़ा से मुक्त है। भगवान बोलते हैं बताता हूँ। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनिर्वा वातिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। इस प्रकार से जो है योगी अपने आप को बहुत ही जो है सतर्क रखता है, हर प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और कृष्ण का, श्री हृदय विष्णु का दर्शन करने लग जाता है। मन एकदम शांत हो जाता है। जैसे एक दीप जलता है, एक दीप एक कमरे में जलता है तो वो इधर उधर ऐसा लहराता नहीं है। दीप जब हवा में रहता है तो इधर उधर जो है ऊपर नीचे इस प्रकार से वो हिलता रहता है। वो ऐसा दीप जैसा उनका मन स्थिर हो जाता है। यथा दीपो निवातस्तो निंगते सोपमा स्थिता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मन। इस प्रकार से निवात, वात यानी कि हवा, निवात यानी कि जहाँ पे हवा नहीं आता है तो वो स्थिर रहता है। वाह कृष्ण वाह, ये तो योग मेरे लिए बहुत ही फिट है। और बताइए आगे। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। यत्र परामते चित्तम निरुदम योग सेवया यत्र चैव आत्मना आत्मना पश्यानात्मनि तुष्यति। इस प्रकार से धीरे 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 वो 2 मिनट के लिए शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करता है, फिर आगे जाके आधे घंटे के लिए, फिर आगे जाकर 30 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए दिन में देखने लग जाता है और निरंतर उनका दर्शन करने लग जाता है। सुखम अत्यांतिकम यत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैव्याम स्थित चलते तत्वता। ये सतयुग में ध्रुव महाराज ने किया था। और और जो द्वापर में अर्जुन ने भी किया था, तो अर्जुन ने कहा पहले मैंने ये पहले भी किया था, अब भी करूंगा। चलो भाई, अच्छा रास्ता मिल गया, अब कौन लड़ाई झगड़ा करेगा। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितो ना दुखे ना गुरुनापि विचल्यते। इस प्रकार से वो भगवान के को प्रसन्न करने के अवध सिवा और कुछ कर ही नहीं पाता है। और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल जाता है उससे प्रसन्न हो जाता है, प्राप्त ही पर्याप्त हो जाता है। और इस प्रकार से सीताराम 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 कहिए या विधि राखे राम काहे विधि रहेगी।
बहुत भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी आ जाए तो विचलित नहीं होता है। तम, जैसे प्रहलाद महाराज का हो या ध्रुव महाराज का हो, तम विद्य दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। इस प्रकार से वो हर प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाता है और वो परम सुख का अनुभव करने लग जाता है। वाह। सा निश्चयेन युक्त योग निर्विना चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वमशेषता मनसया इंद्रिया ग्रामम विनियम या समांततः। इस प्रकार से वो शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करता है और उनका दृढ़ता और श्रद्धा और बढ़ता है और इस पथ पे और एकाग्र हो जाता है और वो हर प्रकार के भौतिक कामनाओं से अपने आप मुक्त हो जाता है। सने सने प्रेम बढ़ने लग जाता है। सने सने उपरामेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्म संस्था मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतया। इस प्रकार से वो शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है और प्रसन्न होने लग जाता है। यतो निश्चलति, यतो निश्चलति मनस चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम्येतादात्मनि एव वसम्नियात्। धीरे धीरे पहले 30 सेकंड दर्शन करते हैं, फिर वापस शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, फिर से मन को स्थिर करते हैं, फिर से धुंधला होता है, फिर से स्थिर करते हैं, फिर से धुंधला होता है, फिर से स्थिर करते हैं। इस प्रकार से 24 घंटा शिरोदक्ष विष्णु का दर्शन करने में परिपक्व हो जाते हैं। प्रसन्नता मनसा ही एनम योगिना सुखम उत्तम उप इति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। उनके अंदर जो रजगुण है, तमगुण है, सतोगुण है, सब शांत हो जाता है। प्रसन्न आत्मा मनसा वो योगी परम उत्तम कोटि का सुख का अनुभव करने लग जाता है। जिस प्रकार का सुख जो है शिरोदक्ष विष्णु अनुभव करते हैं, उस प्रकार का सुख अनुभव करने लग जाता है। अर्जुन बोलता है वाह वाह, और बताओ और बताओ। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। युंजान एवं सदा आत्मना योगी विगत कल्मषः सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमाश्नुते। इस प्रकार से वो अब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का दर्शन मन ही मन करने लग जाता है और अपार अनंत सुख का अनुभव करता है। वो भूल जाता है कि वो अब शरीर में है, वो भूल जाता है कि शरीर कहाँ पे है। वो पूरी तरह से भगवान के नाम रूप गुण लीला में रह जाता है और इस प्रकार से अब उनका मन हो जाता है। अब वो कहीं चलता भी है तो सब जगह पे पेड़ को भी देखता है या जानवर को, पंछी को, कीट पतंग को देखता है तो शरीर के साथ आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है। सर्वभूतस्तम आत्माना सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शना। समदर्शन करते हैं पर आचरण वो अनुकूलता के अनुसार करेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस प्रकार से वो हर जगह पे आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है, भगवान का दर्शन करता है। वो भगवान को भूल ही नहीं पाता है। ऐसे भक्त जो भगवान को नहीं भूलते हैं, भगवान तो कभी उन्हें भूलेंगे ही नहीं। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वं आस्थित सर्वत वर्तमानो अपि सा योगी मयि वर्तते।
इस प्रकार से वो योगी अब चाहे वो आसन में बैठे या चले फिरे या सोए, वो परमात्मा का दर्शन करके हर परिस्थिति में जागृत, स्वप्न या निद्रा में भगवान का दर्शन करता है। वाह कृष्ण वाह। आत्मापम ये न सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमामत। वो वो जो है हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, वो भगवान का दर्शन और सेवा में लगा रहता है। सुख क्या है? मन जो चाह वो हो तो सुख, मन जो चाह ना हो तो दुख। पर योगी के लिए मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह वो ना हो तो और अच्छा, क्योंकि मन जो चाह वो हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह वो ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा। इसीलिए सीताराम 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 कहिए, या विधि राखे राम काहे विधि रहिए। तो इस प्रकार से परम सुख का अनुभव करता रहता है। अब अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन प्रसन्न हो जाता है, और बताइए और बताइए, इस योग के, ये जंगल का मार्ग बहुत अच्छा लग रहा है। अर्जुन का अर्थ है जो सरल है, जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। यो माम योगत्या प्रोक्ता समेना मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलवत्सितं स्थिरम्। अर्जुन जो है सुनते जा रहे सुनते जा रहे सुनते जा रहे। अब जो है अर्जुन जो बोलते हैं कि ये योगी जो है सबको समदृष्टि से देखता है और सबके साथ जो है अनुकूल व्यवहार करते हैं। ये जो है मुझसे संभव नहीं होगा। अर्जुन सोचने लग जाता है, मैं युधिष्ठिर महाराज के साथ जिस प्रकार से व्यवहार कर सकता हूँ, पर दुर्योधन के साथ उस प्रकार का दर्शन नहीं रख सकता हूँ। युधिष्ठिर को देख के मुझे प्रसन्नता होती है, दुर्योधन को देख के मुझे खून खोलने लग जाता है। इस समदर्शी में नहीं बन सकता हूँ। और इस बात को अर्जुन जो है यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। चंचलावत स्थितम स्थिरम, मेरा मन चंचल है। बल क्यों? भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि ये मन जो है ना बहुत पीड़ित है, ये बुद्धि के वश में नहीं आता है। ऐसा हो गया ये मन, जैसे बीमारी जब आ जाता है, वैद्य के पास जाते हैं, वैद्य बीमारी को दूर करने के लिए दवाई देते हैं, और दवाई करके जो है बीमारी बस में आ जाता है। पर कभी कभी बीमारी इतना बढ़ जाता है कि वैद्य के दवाई भी उस काम नहीं करता। ऐसे मेरा मन हो गया जो बुद्धि के बस में नहीं आ रहा है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमते बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्कर। मैं युधिष्ठिर के बारे में अनुकूल सोच सकता हूँ, और पर दुर्योधन के बारे में ऐसा समदृष्टि नहीं रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है। चंचल का तो होता है एक जगह पे नहीं रहता है, जैसे छोटा बच्चा इधर उधर उधर भागता रहता है। प्रमति का अर्थ होता है पागल हो जाता है, जो सही है वो नहीं करेगा। सुबह उठना है तो उठेगा नहीं, रात को सोना है तो रात को जागेगा, उल्टा काम करेगा। बलवद यानी कि उनको जबरदस्ती अगर बोलेगा नहीं सुबह जल्दी उठना है, तो फिर एकदम बलवद हो जाएगा। यानी कि वो गलत मार्ग में जाने के लिए पूरा तैयार रहेगा और दृढ़ रहेगा। तो इस प्रकार से चार विश्लेषण देते हैं। जैसे ये मन को जो है, एक संत ने चंचल मन के बारे में कहते हैं कि एक बंदर को शराब पिला दो, वैसे बंदर चंचल होता है, उसको शराब पिला तो और भी पागल हो जाता है। और उस बंदर को एक बिच्छू से डंक मारा दो तो वो तो कितना पागल जैसा हो जाएगा। उस प्रकार से जो है ये मन बहुत पागल है। ऐसे यहाँ पर अर्जुन कह रहा है 5000 वर्ष पहले, तस्य हम विक्रम ने वायु के गति को रोकने के लिए कहो। मेरे पास ऐसे धनुष में तीर है, वायु को गति को रोक सकता है, पर मन के वेग को रोकना बड़ा मुश्किल है कृष्णा, ये असंभव है।
तो भगवान, ये योग मैं नहीं कर सकता हूँ, इसमें सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने कहा यही बात तो मैं पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय तक बताते आ रहा हूँ। अरे अरे अरे, इतने मेहनत करा के ले लिया, चलो भाई, देर आए पर दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को लौटा, भूले को भूला नहीं कहते। चलो वापस आ गया, चलो भाई। कब भगवान कहते हैं, मन कितना भी विचलित हो, हाँ, बीमारी कितना भी गंभीर क्यों ना हो, पर एक अच्छे वैद्य के पास जाए और अच्छे वैद्य से सही तरीके से दवाई ले और परहेज करे, तो वो जो बीमारी बस में आ जाएगा। और ये जो है, अच्छे गुरु के पास जाके उनका अच्छा सेवा करे, उनका आज्ञा पालन करे, लंपट ययाति महाराज भी क्या बन जाएगा, परमहंस हो जाएगा, हिप्पी हैप्पी हो जाएंगे, रूसी ऋषि बन जाएंगे, चीनी मुनि हो जाएंगे, जापे जपा में लग जाएंगे, जीरो हीरो बन जाएंगे, टेकी टकलू हो जाएंगे, डॉक्टर प्रीचर हो जाएंगे, एक्टर टीचर हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाच असंशया महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं, मन कितने भी चंचल हो, पर एक अच्छे गुरु के पास जाओगे और उनका सेवा करोगे, मन कितना भी चंचल होगा, गुरु की आज्ञा पालन करते करते, कृपा प्राप्त करते करते, मन पवित्र होकर वो जो है परम गति को प्राप्त कर सकता है। असंयात्मना योग दुष्प्राप्ति में मति वास्य आत्मा तु यताता साक्य अवाप्तमुपायते। इस प्रकार से वो मन जो है, बीमारी भले कितना भी भयंकर हो, पर अभ्यास करते करते करते, परहेज को पालन करते करते वो मन स्थिर हो सकता है और जो है अपने जीवन को स्थिर कर सकता है। हे कृष्ण, मैंने मान लिया कि ध्यान योग, संन्यास योग या जंगल जाना मुश्किल है, पर निष्काम कर्म योग के मार्ग में भी अगर कोई चलता है और वो असफल हो जाता है, वो उसे पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका हाल क्या होगा? वो ना तो कर्मकांडी जैसे स्वर्ग जा सकता है, ना तो एक सफल भक्ति योगी जैसे भगवत धाम जा सकता है। उसका तो हाल ऐसा हो जाएगा मानो कि ना घर का ना घाट का हो जाएगा, एक कटी पतंग की तरह हो जाएगा, एक बादल की तरह रह जाएगा। तो अर्जुन का प्रश्न भी बहुत सटीक है, पर अब जानने चाहिए। अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भक्ति योग के बारे में, अपने बारे में नहीं कि मैं जंगल जाऊंगा। अर्जुन वाच आयाति श्रद्धयो पेतो योग चलति मनसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम कृष्ण गच्छति। अयाति यानी कि वो सन्यासी, वो योगी जो है, अगर मान लो पूरी तरह से भक्ति नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा? कश्चिन्नो भया विभ्रस्था छिन्नाभ्रम इव नश्यति अप्रातिस्थो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणापति। वो पथभ्रष्ट हो जाता है, वो अपना भक्ति पूरा नहीं कर पाता है, 100% नहीं कर पाता, तो उनका क्या गति होगा? ये मेरा संशय है कृष्ण। एतान में शम शमयाम कृष्णम चेतुम अर्हसि अशेषता तद अन्य संशया अस्य चेता नाहि उपापद्यते। ये मेरा संशय है, ये मेरा प्रश्न है। आपके सिवा और कोई नहीं है जो इस संशय को दूर कर सकता है कृष्ण। भगवान कहते हैं, अच्छा बताता हूँ बताता हूँ। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाची का अर्थ होता है कहते हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। अर्थात हमें एकटक होकर सुनना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी गर्दन और सिर एक करके, सीट बेल्ट टाइट करके आध्यात्मिक टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पार्थ नैव इह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नाहि कल्याण कृत कचित्
दुर्गातिम तत गच्छते। भगवान कहते हैं कि इस पवित्र कल्याण कार्य मार्ग में एक बार कोई आ जाता है, इसमें जो है इसमें जो है एक बार आ जाता है तो वो उनका जीवन बस सफल ही सफल है। वो थोड़ा सा भी सेवा कर ले, नेहा अभिक्रमो नाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायतो महातो भयात हो जाता है। वो थोड़ा सा भी भक्ति के मार्ग में आ जाता है, ये कल्याणकारी मार्ग में आ जाता है, ये शुभ मार्ग में आ जाता है, ये पवित्र मार्ग में आ जाता है, तो वो जो है जहां तक उन्होंने भक्ति किया है वो भक्ति उनका रहेगा। ये आध्यात्मिक अकाउंट है, ये आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है। वो आत्मा अमर है, उसका सेवा आध्यात्मिक अमर रहेगा। अगर वो 2% भक्ति किया है तो 2% भक्ति उनका रहेगा। अगले जन्म में 3% से आरंभ होगा। पार्थ नैव न मूत्र विनाश, वो विनाश नहीं होगा। दूसरे अध्याय में भी कहा, कहते हैं भगवान, नेह अभिकुम नाशो अति प्रत्वायो न विद्यते। जैसे भरत महाराज हिरण के बारे में सोचे, वो हिरण बने, पर उन्होंने जो भक्ति किया था पिछले जन्म में, वो भक्ति उनका वैसे के वैसे रहा। हिरण के शरीर में वो भक्ति भक्ति उनका नाश नहीं हुआ। आगे जाके फिर वो जड़ भरत बने, फिर जाके उनके जीवन सार्थक किए। प्राप्य पुण्य कृतम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः सुचिना श्रीमतां गे योग भ्रष्ट अभिजायते। अभिजायते, वो जन्म लेता है। वो योगी जो भ्रष्ट हो गया है, अगर वो थोड़ा सा भक्ति करता है तो फिर वो एक बड़े सेठ के घर पे जन्म लेता है। अगर वो बहुत ज्यादा भक्ति किया है तो एक वैष्णव परिवार में जन्म लेता है। प्राप्य पुण्य कृतम लोका, उससे पहले वो शरीर छोड़ने के बाद पुण्य लोक यानी कि स्वर्ग लोक में जाता है, और कुछ समय वहां बिताने के बाद वो या तो एक श्रीमांत बड़े सेठ के घर पे जन्म लेगा, या सूचीनाथ या एक वैष्णव के घर में जन्म लेगा। अथवा योगिना एव कुले भवति धीमता एताधि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्य। अगर वो बहुत ज्यादा भक्ति किया, 90% किया और छोड़ दिया, तो एकदम वो एक वैष्णव के घर में जन्म लेगा, जिस घर में जन्म लेना बहुत ही दुर्लभ है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं छोटे बच्चे, हम गुरुकुल गए वृंदावन में, तो एक बच्चा है जिसको तो 2000 श्लोक याद है। ये ऐसे बच्चे हैं जो पिछले जन्म में भक्ति किए थे, पर वो भक्ति उनका अधूरा रह गया था, तो इस जन्म में वो भक्ति करते हैं। और जहाँ से वो भक्ति छोड़ा था, वो भक्ति करके, क्या हम सुनते ना कि ये जो है क्या है, ये बाल साधु है या बाल संत है, ये सब जो है ये सब जो है पिछले जन्म के योग भ्रष्ट। ऐसे ऐसे बहुत सारे आत्मा भटक रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कौन से अनुकूल जो है माता पिता है जिनके गर्भ से वो जन्म ले। तो इस प्रकार से जो है आज एक अच्छा माता पिता यानी कि की कमी है। बहुत सारे योग भ्रष्ट ब्राह्मण जो है योगी लोग घूम रहे हैं, और ऐसा अगर माता पिता मिलता है तो उनके गर्भ से जो संतान जन्म लेते हैं वो अच्छे ऊंचे कोटि के योगी होते हैं, और इस जन्म में आके वो अपना भक्ति को पूरा कर लेते हैं। जैसे गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, वो वैष्णव परिवार में जन्म ले, प्रभुपाद से मिले और अपना जीवन को पूरा कर ले। और हेनरी फोर्ड का बेटा पोता अल्बर्ट फोर्ड, अम्बरीश प्रभु, वो इतना धनवान था, जब वो नौजवान था तो उनको शरीर समाज से कुछ लेना देना था। वो सोच रहा था ये जीवन का लक्ष्य क्या है, और प्रभुपाद जी से जैसे ही मिले तो उनको जीवन का लक्ष्य पता लग गया, अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाने जा रहे हैं। तो ये सब योग भ्रष्ट क्या है, योगी हैं, पिछले जन्म के योग उनका अधूरा रह गया था। और एक वैष्णव प्रभुपाद जी के शिष्य जनानंद प्रभु,
उन्होंने प्रभुपाद जी का इतना सेवा किया, रथ यात्रा किया, 1967 में मिले और 77 तक उन्होंने 10 साल में इतना सेवा किया। प्रभुपाद जब वो शरीर छोड़े, प्रभुपाद जी बोले ये योग भ्रष्ट जो है योगी थे और भगवताम चले गए। मैं 1 तारीख को 1977 वो गए। प्रभुपाद जी बोला इनके नाम जो है वैष्णव कैलेंडर में लिखा जाए। तत्र ताम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिकम यता ते च ततो भूय संसितो कुरु नंदना। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, ये जो है इस बार अब वो भक्ति करता है तो वो बहुत सावधान हो जाता है। पिछले जीवन में मैंने जो गलती किया था, पूर्व देही कम, पिछले देह में मैंने जो गलती किया था, हल्का फुल्का से भक्ति लिया था, मैं इस बार इस भक्ति को हल्का फुल्का नहीं लूंगा, मैं बहुत ही गंभीरता से लूंगा। मैं अब यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाऊंगा, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, यहाँ तक आया हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊंगा। और बहुत ही गंभीरता से लेते। पूर्व अभ्यासे नातान एव हिर्यते हि असो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो पिछले जन्म में जो भक्ति किया था वो भक्ति तो उनका रहेगा ही रहेगा, और इस बार जो है वो और तीव्रता से आगे बढ़ेगा। वो तीव्र भक्ति करने लगे। तीव्र भक्ति का अर्थ होता है जैसे जल बिन मीन तड़पने लग जाता है, जैसे 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 एक गाय का बछड़ा जो है वो तड़पने लग जाता है जब माँ नहीं आती है। जैसे एक 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 सती स्त्री अपने पति के इंतजार में जो है तीव्रता से स्मरण करते हैं, इस प्रकार का स्मरण वो भगवान का करने लग जाता है। प्रायात्नद्यता मनास्तु योगी संसुदा किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परम गतिम। इस प्रकार से अनेक जन्म का जो उनका भक्ति है वो सब संचलित हो जाता है और वो अपने परम गति को, भगवान के धाम को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। इसीलिए ये जो निष्काम कर्म योग का मार्ग है, भक्ति योग का मार्ग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, तपस्या से श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है, कर्म से श्रेष्ठ है। इसीलिए तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक कर्मीभ्य चाधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुना। भगवान कहते हैं तस्माद योगी, ये नहीं कहते हैं तस्मात कर्मी भव अर्जुना, तस्मात ज्ञानी अर्जुना, तस्मात जो है तपस्वी अर्जुना। कहते हैं तस्मात योगी भव अर्जुना, क्योंकि योगी तपस्या करने वालों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है, कर्म से। इसलिए भक्ति के मार्ग में लगे रहें और अपने जीवन को सार्थक करें। और योगी बने तो बनो अर्जुन, आपको श्रेष्ठ योगी बनना है, आपको श्रेयस्कर चाहिए ना, तो गोपियों जैसा योगी बनो। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेरंतर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमतः। योगी बनना भी है तो गोपियों जैसे, जो कि सोते जागते चलते फिरते केवल भगवान का दर्शन करते, नाम रूप गुण लीला सेवा, तन से मन से धन से सेवा करते हैं। तो तस्माद योगी भव अर्जुना, यानी कि भक्ति योगी भव अर्जुना। तपस्या करेंगे, वो तपस्या जो है शरीर के साथ रहेगा, ज्ञान करेंगे वो भी शरीर के साथ रहेगा, कर्म भी शरीर के साथ, पर भक्ति जो है वो शरीर के साथ नहीं आत्मा के साथ रहेगा और हमेशा रहेगा। इसलिए इस मार्ग में जो चलेगा थोड़ा भी रहेगा वो पुण्य का मार्ग है। एक बार हम भक्ति करेंगे तो कृष्ण का जो प्रिय है कृपी की जैसे हमारे आत्मा को पकड़ लेगा और भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक लेकर जाएगा। तो ये भक्ति का मार्ग श्रेयस्कर है और अर्जुन इस मार्ग में लगे रहिए। ये जंगल में जाने वाला जो संन्यास योग मार्ग है, आपको पता लग गया ना, आप वो नहीं कर सकते हैं तो भक्ति के मार्ग में रहिए, अच्छे भक्त बनिए, औरों को भक्त बनाइए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। अतः हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए। हम अच्छी तरह से जप करेंगे, गुरु धारण करेंगे, अच्छे भक्त बनकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हम कहीं अटकेंगे नहीं,
लटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ से आगे जाएंगे, प्रभुपाद जी और गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। हरे कृष्ण।